मुत्तन जी अगर मुझे इतना गालियाँ सुनवाते थे अपनी पत्नी से, तो कभी तो मुत्तन जी मुझे एक साड़ी तक खरीद के नहीं दिए। मतलब कुछ भी दिए नहीं थे? कुछ भी नहीं दिए। जितना मैं काम करी हूँ सिर्फ मुझे पैसे दिए हैं और एक कपड़ा तक मुझे खरीद कर नहीं दिए। तो मुत्तन दादा सही था आपके साथ, मतलब संबंध ठीक था? संबंध उनका बहुत सही था। फिर पत्नी इतना बड़ा आरोप क्यों? कुछ देखी हो कुछ ऐसा, कुछ हरकत? नहीं, उनकी पत्नी कुछ नहीं देखी। उनकी पत्नी मेरे शक्ल से जलती थी। मतलब आप? हाँ, मेरे शक्ल से जलती थी कि मतलब इतनी खूबसूरत है, सुंदर है, हो सकता है मेरे पति को रख ले। कोई इतना पागल नहीं है कि उनके पति कोई रख लेगा। बोलती थी हमेशा, मुझे गालियाँ देती थी, टॉर्चर करती थी, ऐसी है वैसी है। तो भाई दिन भर हम काम करते थे, शाम को आते थे तो शाम को सोने के वक्त भाई गालियाँ सुनना पड़ता था, क्योंकि सारा दिन हम काम कर रहे हैं, शाम को आएंगे तो हम किसी का गालियाँ सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं ना, बात नहीं है। फिर उनकी पत्नी, मैं बोल रही हूँ कि उनकी पत्नी जब मान जाती थी, जब जब उसके दिमाग में घुस जाता था कि नहीं अच्छी है ना, तो फिर उसके बाद तब आकर फिर माफ़ी मांगती थी। रीना जाने दो, मुझे माफ़ कर दो, क्या खाओगी, क्या पियोगी, क्या मंगाऊं, मतलब मुझसे अच्छे से बात करने लगती थी। फिर उसके बाद जब उनका धीरे धीरे काम आगे जाने लगा ना, तब उनकी पत्नी समझ गई कि अब तो मेरा काम तो आगे जाने वाला लगा, तो इसका क्या जरूरत है, तो कुछ हम ऐसे करें ना कि ये घर से निकल ही जाए। कभी पति पत्नी वाला रोल आ जाता था, कभी गर्लफ्रेंड का रोल आ जाता था, तो कभी सड़ुआइन का रोल आ जाता था, तो कभी ओझा, जो भूत वाला देखे हैं लेवबुई ओझा, उसका रोल आ जाता था। आप तो उनकी वीडियो देखे हैं किसके साथ कैसे बना लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज डे। इस वक्त हम चंदौली में हैं और जिन तस्वीरों में देख रहे हैं, इस जो बहन बैठी हुई है, ये मुत्तन दादा कॉमेडियन में एक काम करती थी। एक कॉमेडी करती थी, सॉन्ग भी करती थी और तमाम तरीके से मतलब अलग अलग तरीके से अपना काम करती थी। और क्या कुछ हुआ, मुत्तन दादा के यहाँ काम करती थी, अब नहीं करती हैं। क्या वजह रहा, क्या दिक्कत रहा, उन सब चीज़ों को आज बात करेंगे। इनका नाम रीना है। रीना जी, ये बताइए, आप कॉमेडी को कितना दिन से करती हैं आप? हम कॉमेडी कम से कम 2 साल हो गया कॉमेडी करते हुए हमें। 2 साल हो गया? हाँ, 2 साल। और 2 साल में आपने कितना कॉमेडी किया होगा मुत्तन दादा के साथ, जो आजकल नहीं उनके साथ काम कर रही हैं? मैं उनके साथ 3 महीने काम की हूँ। 3 महीने काम की। क्या वजह रहा अब उनके पास नहीं करती हैं काम? वजह क्या था, उनकी वाइफ जो हमेशा मैं काम करती थी तो उनकी वाइफ जो मुझे गालियाँ सुनाती थी कि काम कर रही है, ये कर रही है, मेरे हस्बैंड के साथ काम कर रही है। तो भाई जो डायरेक्टर कहेगा वही तो एक्टर करेगी ना। तो बोलती थी हमेशा, मुझे गालियाँ देती थी, टॉर्चर करती थी, ऐसी है वैसी है। तो भाई दिन भर हम काम करते थे, शाम को आते थे तो शाम को सोने के वक्त भाई गालियाँ सुनना पड़ता था, क्योंकि सारा दिन हम काम कर रहे हैं, शाम को आएंगे तो हम किसी का गालियाँ सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं ना। कोई भी एक्टर, आप मुझे काम करने का पैसे दे रहे हैं, गालियाँ सुनने का पैसे नहीं दे रहे हैं। मैं गलत कर रही हूँ? सही है, सही कह रही हूँ ना एकदम। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, मतलब क्या गाली वाली, कैसा, क्या काहे गाली देते थे? कुछ तो वजह रहा होगा। हाँ, कुछ वजह यही था कि मतलब उनकी पत्नी कहती थी कि ऐसे वैसे काम कर रहे हैं, मतलब कि पत्नी पति का रोल होता है तो पत्नी पति का रोल निभाते हैं। तो भाई जब तक जैसे कि आप कोई बोल रहा है, कैमरा लगा रहा है तो एक्शन बोलेगा, तो भाई जो पिक्चर होती है, जैसे कॉमेडी है तो माला पिक्चर अलग है, लेकिन कॉमेडी है तो कॉमेडी में तो वो अगला आदमी से तो बात करेगा ही, तो कहेगा कि का करत हो, कहाँ जातू। तो मतलब मुत्तन दादा तो जानते हैं हम कितना बकवास बोलते हैं, उनकी कॉमेडी तो आप लोग देखते हैं कितना ज़्यादा बोलते हैं। तो हम तो उतना नहीं बोल पाते थे, मुझे समझ में नहीं आता था। जो बोलते थे उनका समझ जाती थी तो जवाब देती थी, या नहीं समझ में आता था तो नहीं जवाब देती थी मैं। तो वही मुत्तन का दादा जैसे कि मुझे झगड़ा करती थी कि ये चली जाए यहाँ से। तो मैंने मुत्तन दादा से बोला, मैंने बोला कि देखिए मुत्तन दादा, आपकी वाइफ गालियाँ दे रही हैं, हम कैसे यहाँ काम करेंगे। तो मला उनके घर भर समझाएं कि भाई रीना रहती है यहाँ, एक बहन की तरह नहीं रहती है। मैं उनको हमेशा कहती थी कि भाभी जी देखा, आप ऐसे क्यों सोच रही हूँ, मैं एक्टर हूँ, तो जैसे कि मैं ड्यूटी करती हूँ तो सिर्फ ड्यूटी पर मैं एक एक्टर बनकर रहती हूँ, और जब मैं ड्यूटी से घर आती हूँ ना तो मुझे कोई नहीं कहता है कि नहीं एक एक्टर मुत्तन जी के घर पर आई है। कोई नहीं कहता था, क्योंकि मैं इतना स्वभाव से वहाँ रहती थी ना कि मुझे कोई कह ही नहीं सकता था। तो उसी तरह मुत्तन जी की पत्नी बार बार झगड़े करती थी और बार बार मुझसे माफ़ी भी मांगती थी। एक बार झगड़े करती थी तो फिर माफ़ी मांगती थी,
थी। जाने दो रीना, हमने गुस्से में कह दिया। तो हमने बोला कि ठीक है भाभी जी, आप एक बार कह रही हैं, 2 बार कह रही हैं, 3 बार कह रही हैं, कोई क्या कहेगा। पूरा गाँव वाला भी कहते था कि भाई लड़की काम करने आई है, ऐसे क्यों बोल रही है। तो मैं, आपके पति नहीं मुझे रोज घुमाने ले जाते थे, नहीं मेरे साथ में रहते थे। तो आपके पति आपके साथ रहते थे, जब हम शूट करने के लिए निकलते थे तो आपके पति के साथ कई लोग थे ना, कई लोग के साथ रहते थे आपके पति ना, तो ऐसे कैसे मेरे साथ आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद कैमरा करने वाला मेन उसका देवर उसका भाई हाँ, मुत्तन का भाई नीरज, वो कैमरा करते थे। वो भी समझाएं कि तुम हमेशा उल्टा सीधा सोचती रहती हो, क्यों किसी को गालियाँ। ठीक है, मैं गलत थी, मानती हूँ मैं गलत थी, मानती हूँ मैं गलत थी। माला कि जब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं मुत्तन का घर छोड़कर मैं चली गई, वहाँ से चली गई। चाहे कोई भी रहेगा तो कितना कुछ भी कर लो, अगर उसको गालियाँ सुनने पड़ेगी, अगर उसकी इज्जत की बात आ जाएगी ना तो वो ऐसा काम छोड़ देगा। मतलब आपके मान सम्मान पे आँच आने लगा था, उनका घर इसके उसे छोड़ना पड़ा। अब आते हैं, जैसे मुत्तन से शुरू से विवाद कुछ हुआ था कि उसकी पत्नी को लेकर? नहीं, उनके पत्नी को लेकर। तो पत्नी आपको देख के जलती थी? हाँ, उनकी मुत्तन के साथ काम करती हैं? हाँ, मुत्तन के, मुझे नहीं, कई लोग को देखकर जलती थी। तो मुत्तन नहीं कहा कि वो तो एक्टर है, सिर्फ ऐसा रोल होता है, तो फिर इस तरीके से क्यों आरोप लगा रही हो? हाँ, तो मुत्तन जी नहीं बोलते थे ना, कभी कभी बोलते थे, कभी कभी नहीं बोलते थे। और हमेशा उनको हमेशा मुझे ही डांट सुनना पड़ता था, हमेशा गालियाँ मुझे सुनना ही पड़ता था। फिर उसके बाद जब हमने उनका घर छोड़कर चले गए तो फिर उसके बाद केएन फिल्म जो है, जो आप पूछ रहे थे केएन फिल्म के बारे में, तो मैंने उनके साथ काम करने गई। तो वो भी आपके चाचा के लड़के हैं ना, तो उनके साथ काम उन्हीं की पट्टीदारी है, भाई है, उन्हीं की पट्टीदारी है ना, खासी है। तो मैं उनके साथ काम करने लगी। तो जैसे छोटे उन लोगों का चैनल था तो मैं उन्हीं के साथ काम करने लगी। तो सब लोग कहने लगे कि भाई उनके चैनल पर जाकर, मुत्तन जी बोलने लगे कि छोट चैनल पर काम कर रही थी। तो मैंने बोला मुत्तन जी को कि मुत्तन जी, आप भी कल के डेट में आप भी छोटे थे। आज मुत्तन के पास जब गए थे तब उनके पास क्या कुछ सब्सक्राइबर कितना था, कितना लोग उनको जानते थे? उनको ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख और 40,000 जानते थे, ज़्यादा नहीं उनका सब्सक्राइबर थे। जब हम गए तो उनका 3.5 लाख व्यू बढ़ा और 1 लाख 3 महीने में 3.5 लाख हो गए जैसे आप गई? हाँ, मैं गई। 1 लाख पहले से था, 1,40,000 कुछ ऐसे था। मतलब 1.5 लाख मान लिया जाए। हाँ, 1.5 लाख मतलब आपके जाने से डबल हो गया। हाँ, 3 महीना में। हाँ, 3 महीना में डबल हो गया। तो हम लोग कोई जोड़ी जैसे कि पब्लिक पसंद करने लगी। तो जोड़ी कैसी रहती थी उसमें? उसमें देखो, मुझे आप पूछ रहे हैं तो उसमें काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता था, और काम करने में अच्छा लगता था, और सब लोग अच्छे से रहते थे, अच्छा शूट भी होता था। कोई कहानियाँ भी उन लोगों को समझ में नहीं आती थी तो मैं भी बता देती थी, और कैसे होता है कैसे नहीं होता, 1-2 कहानियाँ मैं भी दे देती थी। मतलब कहानियाँ आप लिखती थी? लिख लेती हैं? हाँ, मुझे सब कहानी एक से एक मेरे पास कहने है। का मतलब जब मुत्तन के साथ क्या रोल रहता था? पति पत्नी वाला रोल रहता था कि ऐसा कुछ और रोल रहता था कॉमेडी में? कभी कभी पति पत्नी वाला रोल आ जाता था, कभी गर्लफ्रेंड का रोल आ जाता था, तो कभी सड़ुआइन का रोल आ जाता था, तो कभी ओझा, जो भूत वाला देखे हैं लेउबुई ओझा, उसका रोल आ जाता था। आप तो उनकी वीडियो देखे हैं किसके साथ कैसे बना लेते हैं। ये तो इसमें हो सकता है ये जो पति पत्नी वाला रिश्ता वाला जो वीडियो में देखते थे ये तो हकीकत था नहीं, लेकिन उनको पत्नी को ऐसा लग रहा होगा, शायद इसलिए आपको गालियां दे रही थी ना? हाँ, वो तो आपको सीधे गाली दे रही थी, मतलब सब सारे लोगों के सामने ऐसे ही? हाँ, सीधे गालियां सुनाती थी, और फिर बाद में मुझसे माफी मांगती थी कि जब मैं यहाँ छोड़कर आने लगी तो मुत्तन की बीवी, जब बहुत भारी झगड़ा हुआ था तो अपने मम्मी पापा को भी बुलाए थे, मुत्तन की वाइफ बुलाई थी। तो हमने बोला उनके मुत्तन की, जो मुत्तन का सार है ना, उनको, अपने बहन को डांटा कि तू ऐसे क्यों बोल रही है। विवाद मतलब सार तक पहुंच गया उनके। हाँ, पूरा रिश्तेदारी भर फैल गया। पूरा रिश्तेदारी भर फैल गया। तो उनकी पत्नी बोली कि उनके जैसे उनके माँ बाप भी सब लोग समझाने आ गए। तो कुछ लोग की माँ ऐसी होती हैं कि अपनी बेटी को समझाती है कि जिसके वजह से घर चल रहा है तो उसको भाई काम कर रही है तो बेचारी को काम करने दे, वो भी किसी की बच्ची है ना, ऐसा समझना चाहिए ना। अगर तुम मुझे गालियां दे रही हो, मुझे तो बस सिर्फ काम के लिए पैसे मिल रहा है ना, गालियां सुनने के लिए तो पैसा मिल नहीं रहा है। तो मुत्तन जी अगर मुझे इतना गालियां सुनवाते थे अपनी पत्नी से, तो कभी तो मुत्तन जी मुझे एक साड़ी तक खरीद के नहीं दिए। मतलब कुछ भी दिए नहीं थे? कुछ भी नहीं दिए। जितना मैं काम करी हूँ सिर्फ मुझे पैसे दिए हैं, और एक कपड़ा तक मुझे खरीद कर नहीं दिए। तो अब तो मैं मानती कि नहीं, मतलब मुत्तन जी मुझे इतना दिए हैं। इतना वहीं पे रह के काम करती थी? कितना दिन तक उनके घर रह जाती थी? उनके घर में 15 दिन रहती थी, ज्यादा दिन नहीं रहती। उनकी पत्नी क्या कहती थी? कपड़ा खरीद के देते थे आपको, पैसा देते थे?
नहीं। घुमाते थे? नहीं, कहीं भी नहीं घुमाते थे मुझे, और कहीं कपड़े उपड़े भी नहीं खरीदते थे। कभी मेरे पास सामान नहीं रहता था तो मैं उनकी पत्नी से बोलती थी कि भाभी जी मेरे पास सामान नहीं है, तो छोटा मोटा कान में का नहीं रहता था तो मैं बोलती थी कि भाई छोटा मोटा कान में का ला देते थे। कभी कभी लिपस्टिक नहीं रहता था तो 10-20 रुपया वाली 50 रुपया लिपस्टिक ला लेते थे। उनकी पत्नी खुद जाती थी। अच्छा, वो खरीदने जाती हाँ, थी? अपने हस्बैंड के साथ खुद जाती थी। और कुछ भी खाने पीने का मन करता था ना, तो उसकी पत्नी भी जाती थी, बाजार से खरीद कर अपने पति के साथ लेकर आती थी। क्योंकि मैं उनके साथ बाहर जाती थी नहीं, मैं उनके साथ बाहर नहीं जाती थी, नहीं उनके छोटे वाले भाई के साथ बाहर 3 महीना काम की। हाँ, उनके पति के साथ मतलब साथ नहीं जाती थी बाहर घूमने या कुछ लाने के लिए, पत्नी खुद लाती थी, देती थी। हाँ, अब आते हैं 1 महीना 2 महीना 3 महीने काम की। अब 1 महीना कितना दिन तक अच्छे से काम की, उसको शक नहीं हुआ? मैं वहाँ सिर्फ 3-4 दिन में अच्छे से काम की हूँ। उसके बाद से उसके बाद से चालू हो गया। तो फिर क्या जरूरत था 3 दिन 4 दिन के बाद, जब आपने देखा कि हमारे ऊपर ये ब्लेम लगाया जा रहा है, इतना घिन्ना आरोप लगाया जा रहा है, तो फिर वहाँ पे क्या जरूरत था? तो वहाँ पर जरूरत नहीं था, लेकिन उन लोगों जो वो मुत्तन दादा है ना, तो मुझे समझाते थे, जाने दो रीना, हमारी पत्नी ऐसे ही बोलती है, हमारी पत्नी ऐसे ही बोलती है, जाने दे इसको, बात से मत। तो उनकी मम्मी पापा भी कहते थे कि रीना जाने दो, हम है ना, हम सपोर्ट कर रहे हैं ना, जाने दो भाई, तुम मत जाओ यहाँ से, चलो कोई बात नहीं है। तो मैं थोड़ा से क्या है ना कि कोई समझता है, तो मैं कही कि जाने तो ठीक है भैया, ठीक है हम माफ़ कर देते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। फिर उनकी पत्नी, मैं बोल रही हूँ कि उनकी पत्नी जब मान जाती थी, जब जब उसके दिमाग में घुस जाता था कि नहीं अच्छी है ना, तो फिर उसके बाद तब आकर फिर माफ़ी मांगती थी, रीना जाने दो, मुझे माफ़ कर दो, क्या खाओगी, क्या पियोगी, क्या मंगाऊँ, मतलब मुझसे अच्छे से बात करने लगती थी। फिर उसके बाद जब उनका धीरे धीरे काम आगे जाने लगा ना, तब उनकी पत्नी समझ गई कि अब तो मेरा काम तो आगे जाने वाला लगा, तो इसका क्या जरूरत है, तो कुछ हम ऐसे करें ना कि ये घर से निकल ही जाए। को पता चल गया कि अब मेरे पास इतना हो गया है, अब तो कोई भी आएगा तो चलेगा उतना, तो कुछ ऐसा करें कि हम इनको निकलवा दे। तो इसीलिए तो बहुत भारी विवाद मचाए थे, बहुत भारी विवाद, मतलब झगड़े किए थे। तो हम उसी दिन, आपको भी मारपीट आपसे भी हुआ था उसकी पत्नी से कभी? अभी तक हमारे साथ उनके मारपीट नहीं हुआ, नहीं मैं उसको गाली गलौज तक? आज तलक ले मैं मरम सेज पे बैठी हूँ, लेकिन कसम खाकर बोल रही हूँ, आज तलक ले मुत्तन की पत्नी मुझे गालियाँ सुनाती थी। लेकिन मैं सोचती थी कि अगर मैं वहाँ, मुझे डर रहता था ना कि अगर मैं वहाँ हूँ, अगर समझदार इंसान को इशारा काफ़ी रहता है ना, अगर अगला गाड़ी दे रहा है तो अगर उसी का गाड़ी लेकर अगर उसको मैं दे दूँगी तो उसको लोग बुरा कहेंगे कि मुझे कहेंगे। जवाब अगर उसकी बात को दे दूंगी वो तो गलत होगा अगर आप वहाँ पे जवाब देंगे, क्योंकि वहाँ पे काम करना था। हाँ। शायद इसकी वजह से आपने बचा। हाँ, अगर मेरा भी कोई फैमिली होता, मेरा भी कोई साथ होता, तो हम ऐसे गालियाँ नहीं सुनते और ऐसे हम नहीं रहते, क्योंकि मुझे भी जवाब अच्छी तरह से देना आता ना कि भाई तुम गालियाँ सुना सकती हो तो मैं भी सुना सकती हूँ। तो मुत्तन दादा सही था आपके साथ, मतलब संबंध ठीक था? संबंध उनका बहुत सही था। फिर पत्नी इतना बड़ा आरोप क्यों? कुछ देखी हो, कुछ ऐसा कुछ हरकत? नहीं, उनकी पत्नी कुछ नहीं देखी, उनकी पत्नी मेरे शकल से जलती थी। मतलब आप? हाँ, मेरे शकल से जलती थी कि मतलब इतनी खूबसूरत है, सुंदर है, हो सकता है मेरे पति को रख ले, कोई इतना पागल नहीं है कि उनके पति कोई रख लेगा, ऐसा कोई थोड़ी होगा। मतलब ये डर था उसकी पत्नी को, हमारे पति को आपने? हाँ, तो मैं ठीक है, अच्छा जो भी हुआ तो मैं वहाँ से निकल गई, तो ठीक है मैं ही गलत थी। जब मैं गलत थी तो और सब लड़कियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? सभी गलत। कोई वहाँ उनके पास ठीक नहीं रहा है? नहीं, कोई नहीं ठीक रहा है। क्यों? पत्नी भी रोल कॉमेडी वगैरह करती है? नहीं करती है। तो हम लोग तो बोलते हैं कि मुत्तन जी, जब आपकी पत्नी सबको गलती समझ रही है तो अपनी पत्नी को लेकर बनाइए वीडियो। आपके साथ कितनी और लड़कियाँ काम करती थी उनके साथ? मेरे साथ जैसे 2 लड़कियाँ थी, एक कौन कौन थी? मछली शहर की और एक आप एक चंदौली से आप खुद हैं? हाँ, मछली शहर से एक मछली शहर से आई थी और एक सोनी नाम का, ये सब काम कर चुके हैं। सोनी भी काम कर चुकी है मुत्तन दादा में, पहले अंशिका जी भी काम कर रही थी, अंशिका जी भी मुत्तन की वाइफ की वजह से हट गई, उनकी वजह से हट गई। मतलब वो दोनों लड़कियां भी
चली गई। हाँ, वो भी और आप चले- भी चली गई। मैं भी चली गई। और उसके बाद कितनी लड़कियां उनके पास छोड़ के उनको चली गई, काम नहीं की? बहुत से लड़कियां छोड़कर से एक गायत्री के नाम से वो भी लड़कियां, उसको भी गालियां सुनने को मैं मतलब ये आरोप जो आरोप आप पे लगता था वही आरोप सब पे लगाती थी? हाँ, सबके लगाती थी। गाली भी सबको देती हाँ, थी? सबको देती थी। तो सोचिए मुत्तन दादाजी, आप अपनी पत्नी को या तो समझाइए, या तो जो भी बहनें, जो भी बेटियां, जो भी काम करने आपके पास जा रही हैं, और आपकी पत्नी इतनी संस्कारी हैं, किसी दूसरी की बिटिया को इस तरीके से आरोप लगाना ये उचित नहीं है।